नमस्कार। संगम में मूर्खतापूर्ण बयानों का सिलसिला जारी है। ये मूर्खतापूर्ण बयान कौन दे रहे हैं? ये महान जो अपने आप को इस नए जनरेशन का बाबा बैरागी और सूदशेयर कहते हैं। एक हैं बागेश्वर धाम महाराज, जिनका कहना है कि यहाँ पर मरने वालों को मोक्ष प्राप्त हो गया है। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हां ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। इन लोगों ने ठेका ले रखा है कि किसी भी तरह अंधविश्वासियों को बरगलाकर सरकार का बचाव करना। जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ। मतलब रेलवे स्टेशन पर रेलिंग टूट जाने से मौतें हुई थी, तो उस समय के जो इंचार्ज मिनिस्टर थे 2013 में, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। रेलवे स्टेशन पे, संगम स्थल पर नहीं हुआ था। संगम स्थल पर अभी मौतें हुई तो उसका बचाव ये बाबा बैरागी कर रहे हैं। ये सब इतने होशियार हैं, इतने जानकार हैं, हमारे पुराने वेद पुराणों सबके। इन्होंने बता दिया कि मोक्ष, गंगा किनारे मर जाओगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हजारों लोग गंगा किनारे दफनाए गए थे कोविड के दौरान, उन सबको मोक्ष प्राप्त हो चुका है। तो भाई आप नहा क्यों रहे हो? आप भी मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष के लिए गौतम बुद्ध से लेके महावीर और हमारे पुराणों में से लेकर के विष्णु, शिव और ब्रह्मा अवतार, सब ने एक क्रिया कर्म, और आपको लाखों वर्ष में प्राप्त होता है मोक्ष। ये आत्मा इतनी जल्दी नहीं मरती। आत्मा दूसरे के इसमें जाती है। ये वहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि भाई ऐसे मोक्ष मिल जाता है, कहीं भी मर जाओ उससे मोक्ष मिल जाता है। तो जो गंगा में नहाकर आए थे और बाहर निकले एक्सीडेंट में मर गए, उनको क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? भाई आप वहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ के टेंट में रह रहे हो, तो आपको कहाँ से मोक्ष मिलने वाला है? दूसरों को मोक्ष मिल रहा है, उसको आप जतन करके बता रहे हो। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो, अब इस बात का ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि मिडिल क्लास को बड़ा सम्मान मिल गया, उनको बड़ी राहत मिल गई इस बजट से, और बहुत बड़ा काम हो गया है। 12 लाख तक की छूट मिल गई, 12 लाख तक की आपकी सालाना इनकम पर छूट मिल गई है। इससे करीब करीब 80% टैक्स पेयर्स कवर हो जाएंगे। तो भाई जब हमने पहले कहा था कि इनकम टैक्स हटा दो, 80% जब कवर हो जाएंगे तो 20% के लिए सब खेल नौटंकी क्यों चल रही है? इसका कारण क्या है? आप खुद होशियार लोग हैं, मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बनिया या दुकानदार सेल लगाता है तो क्या वो अपना सामान सस्ते में बेचने के लिए लगा रहा है? अपना नुकसान खाने के लिए? वो उसकी रिकवरी कहीं ना कहीं और से कर रहा है। उसी तरह ये जो 12 लाख तक की छूट दी गई है, ये लोग खर्च करेंगे तो जीएसटी से उसकी रिकवरी होगी। भाई आप कह रहे हो कि मेरे 12 लाख इनकम है और मुझे टैक्स पे छूट मिल गई 75,000 78,000 की, तो इसको मैं किस पे खर्च करूँगा? एक तो 75,000 का कोई खास मायने नहीं रह गया। इसको मैं किस चीज़ पे खर्च करूँगा? टीवी खरीद लूँगा, फ्रिज खरीद लूँगा या रेस्टोरेंट में खा लूँगा, तो वहाँ जीएसटी कम हो गया है क्या? 28% ले रहे हैं ना वहाँ पे जीएसटी हर चीज़ों पे, एसी फ्रिज और एसी रेस्टोरेंट में खाने के। तो इस हाथ दो उस हाथ ले। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इनकम टैक्स बंद करो, जीएसटी से ही काम हो जाएगा। अब जो पर्सनल इनकम टैक्स जमा होता था वो कम हो जाएगा, लेकिन जीएसटी बढ़ेगा। अभी 1.5 लाख करोड़ आता है, वो 1.25 लाख 3 लाख करोड़ हो जाएगा।
तो जब करना ही जीएसटी से है तो इनकम टैक्स पे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? लोगों को धमकी भरे एसएमएस भेजना, धमकी भरे मेल भेजना, इस तारीख तक इनकम टैक्स जमा कर दो, नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे भाई, कॉर्पोरेट टैक्स रखो, बिजनेसमैन पे तो कोई कमी नहीं हो रही। जो कारोबारी है उसको एडिशनल छूट कोई नहीं मिल रही, तो उसे तो जीएसटी भरना ही है, तो जीएसटी भराओ ना भाई सबसे, जिसको जितनी इनकम करनी पर्सनल करे। और दूसरी चीज़, पर्सनल इनकम टैक्स से बहुत लोग वैसे ही बच जाते हैं। 8 करोड़ लोग भर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न, दे रहे हैं सिर्फ 2 करोड़। उन 2 करोड़ में से अब आप कह रहे हो कि 80% को नहीं देना पड़ेगा इनकम टैक्स। तो अब ये मान लीजिए कि करीब 10-20 लाख लोगों के लिए टैक्स, आप इनकम टैक्स लगा के बैठे हो। तो बड़े बड़े सीए और बड़े बड़े विद्वान इस पे अपनी राय दे रहे हैं कि जी जलवा हो गया और दिवाली हो गई और मध्यम क्लास और मिडिल क्लास की ऐसी घोषणा कभी नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री ने भाषण भी दे दिया दिल्ली में जाकर कि भी मिडिल क्लास चैंपियन हो गई। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि अभी ये पूरा संदेश चला गया है पूरे ये संगम से भी, इसीलिए मैंने संगम से शुरुआत की थी कि संगम से भी ये संदेश चले गया कि वीआईपी कल्चर अलग है और गरीबों का कल्चर अलग है, और अब ये देश सिर्फ वीआईपी की सेवा में लगा रहेगा। तो उस सच्चाई को भ्रांति बनाने के लिए ये मिडिल क्लास को बरगलाया जा रहा है। ये मेरा विचार है। आप इस अंत तक ये देख लेंगे, 1 महीने के अंत तक लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। अभी इनकम टैक्स बिल आने दीजिए, ये बात समझ में आ जाएगी। अगले हफ्ते आना इनकम टैक्स बिल, आपको समझ में आ जाएगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तब तक आप वोट दे चुके होंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।